हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो दोस्तों, इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में 50 साइकिल क्रॉस कर लेती है। तो बात करेंगे पावर फैक्टर। तो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है पावर फैक्टर। जैसा कि ये एक वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में ग्रीन लाइन करंट की है और पर्पल लाइन वोल्टेज की है। ये एक दूसरे को लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। इस क्रॉस सेक्शन में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल को पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको डोनेट करते हैं कॉस थीटा से। तो बात करेंगे हम पावर फैक्टर कितने टाइप का होता है। तो पावर फैक्टर मेरा 3 टाइप का होता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर समझने से पहले जान लेंगे कि लोड कितने टाइप का होता है। तो लोड हमारा 3 टाइप का होता है: रेजिस्टिव लोड, सेकंड इंडक्टिव लोड और थर्ड होता है कैपेसिटिव लोड। तो हम बात करेंगे रेजिस्टिव लोड में क्या क्या आते हैं, जैसे प्रेस, हीटर, वाटर हीटर, बल्ब, ये सब रेजिस्टिव लोड में आते हैं। इस वेव फॉर्म में पर्पल लाइन वोल्टेज की है और ऑरेंज लाइन करंट की है, जो कि वोल्टेज और करंट की लाइन 0 डिग्री एंगल को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इस मानेंगे हम कि यहाँ 0 एंगल बन रहा है और कॉस 0 1 होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 बना तो थीटा इक्वल टू 0 और कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। ये सबसे अच्छा होता है पावर फैक्टर। सेकंड होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में आते हैं जैसे कि मोटर, फैन, सीलिंग फैन, ड्रिल मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। इंडक्टिव लोड में करंट वोल्टेज से बहुत पीछे चलता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है। जैसे कि मोटर में कॉइल होती है, ये इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को सडन चेंज नहीं होने देता है। ये करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म है। इसमें ग्रीन लाइन करंट की है और पर्पल लाइन वोल्टेज की है। इसमें पर्पल लाइन 0 डिग्री को पहले क्रॉस कर रही है और ग्रीन लाइन करंट की है, वो बाद में क्रॉस कर रही है 0 डिग्री को। तो इससे ये लैगिंग पावर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड मतलब कैपेसिटर जिसमें होते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, ये क्रिएट करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। जैसा कि आपको दिख रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर मेरा रेजिस्टिव लोड और लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड और लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड 0 होता है। अगर पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग है तो लॉस क्रिएट होता है, जैसे कि वायर साइज हमारा बढ़ जाता है, पावर लॉस होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं APFC पैनल, ऑटो पावर फैक्टर करेक्शन पैनल में कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। इस वेव फॉर्म में ग्रीन लाइन करंट की है और पर्पल लाइन वोल्टेज की है। तो इस वेव फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि करंट 0 डिग्री को पहले क्रॉस कर रहा है और वोल्टेज 0 डिग्री को बाद में क्रॉस कर रहा है। इंडक्टिव लोड
करंट को 30 डिग्री अपनी ओर खींच रहा है और कैपेसिटर 30 डिग्री अपनी ओर करंट को खींच रहा है, जिससे कि मेरा करंट और वोल्टेज 0 डिग्री को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, जिससे कि मेरा यूनिटी पावर फैक्टर क्रिएट हो रहा है। इस प्रकार हम पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर में। पावर फैक्टर 1 यूनिटी होता है, लैगिंग 0.9 0.8 ये अपने घर का होता है। ज़्यादातर जो पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल में होता है 60% इंडक्टिव लोड होता है लैगिंग पावर फैक्टर और 40% रेजिस्टिव लोड होता है। इन दोनों लोड के कारण पावर फैक्टर क्रिएट होता है। हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग में ही होता है। पावर फैक्टर का फार्मूला P = VI cos थीटा, तो cos थीटा = होता है P/VI, या हम बोल सकते हैं kW/kV। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।